परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2169 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13-16 और भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। पढ़ी गई पद में लेखक ऐसी दो बातों की चर्चा कर रहा है जो परमेश्वर के नजरों में उनकी आराधना के लिए चढ़ाए जाने वाले बलिदान है। उसमें पहला है भलाई करना और दूसरा है उदारता दिखाना। भलाई आत्मा का फल में से एक है। गलाती 5:22-23। सार्वजनिक रूप में जरूरतमंदों को उसकी आवश्यकता के समय उस आवश्यकता की पूर्ति करके देने का कार्य को भलाई कह सकते हैं। मानुषिक परिप्रेक्ष्य में भलाई की परिभाषा यही है, परंतु बाइबल की परिप्रेक्ष्य में भलाई का अर्थ और भी गहरा है। यद्यपि हम सब जरूरतमंदों की मदद करनी पसंद करता ही हो, पर परमेश्वर ने जो भलाई दिखाई थी वो भलाई की परिपूर्णता है और सिद्धता है। परमेश्वर की भलाई की परिपूर्णता उन्होंने कैसे हमारे साथ दिखाया? रोमी 5:8 में निम्न सवाल का जवाब हम देखते हैं। परमेश्वर ने अपनी भलाई इस प्रकार दिखाया कि जब हम पापी ही थे, अपना पुत्र यीशु मसीह को उन्होंने हमारे लिए मरने दिया। परमेश्वर हमारे साथ की गई सबसे बड़ी भलाई हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह को मरने भेजना ही था। वो उन्होंने कब किया? जब हम पापी थे। हम पापी होने का मतलब यह है कि उस समय परमेश्वर से किसी प्रकार की मदद प्राप्त करने के लिए हम लायक ही नहीं थे। हम जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते एवं प्रभु के रूप में ग्रहण किए हैं, अपने पाप से प्रदूषित स्वभावों को यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों के स्तर की ओर उठाना है। हम सब उन लोगों के साथ भलाई करना पसंद करते हैं जो कभी हमारी भलाई की है, या उन लोगों के साथ जो हमारे प्रिय लोग हैं। पर याद रखे प्यारो, यदि उतना ही भलाई करने में हमारा स्तर हो तो हमारा नैतिक स्तर अथवा मॉरल स्टैंडर्ड एक सांसारिक नैतिक स्तर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि संसार में भी आमतौर पर लोग उन लोगों की मदद करते हैं जो कभी अपनी मदद की है। संसार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। तो उनकी भलाई और हमारी भलाई में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है। वास्तव में हम जो मसीही लोग हैं, हमें यीशु मसीह के स्तर की ओर अपने नैतिक स्तर को उठाना है। हम मसीही को किसी भी प्रकार के नैतिक स्वभावों को प्रभु यीशु मसीह के स्तर में करना हमारा दायित्व है, तभी हम मसीही कहलाने के लायक बनेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को तब दिया जब हम उनके वैरी थे, जब हम परमेश्वर को नहीं पहचानकर उनके विरोध में जीवन बिता रहे थे। उन्होंने यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। धर्मी और अधर्मी दोनों को सूर्य का ताप और मेघों से बारिश देने वाला प्रभु हमारे लिए अपना पुत्र को उस समय दिया जब हम उनको मानते ही नहीं थे, ताकि हम भी जो उनके दुश्मन हैं उनकी संतान बने। वचन हमें सिखाता है, अपने दुश्मन को यदि भूख लगे तो उन्हें खिलाना और यदि उन्हें प्यास लगे तो पिलाना। रोमी 12:20। भलाई की मसीही परिप्रेक्ष्य यही है, ताकि हम भलाई से बुराई पर जीत प्राप्त कर सके। अवश्य ध्यान दे, जब हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर उसे हमारी ओर से उनकी महिमा के लिए चढ़ाई गई एक आराधना के रूप में स्वीकार करता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।